हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद आस्था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने 43 से 85 कैसे स्कोर किए। देखिए, अकाउंट्स ना सीए इंटर में आके जैसी हमने इससे पहले पढ़ी थी वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने अपने इससे पहले वाले अटेम्प्ट में जिससे भी पढ़ा था ना, उन्होंने ये बोला था 70 मार्क्स के तो हमारे एएस ही आते हैं। और जब हम एएस पढ़ते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि वो थ्योरेटिकल है। एक्चुअली में वो थ्योरेटिकल नहीं है, उसमें हमारे जितने भी क्वेश्चंस भी आते हैं ना, वो हमारे प्रैक्टिकल ही आते हैं। जब मैंने अपना पहला वाला अटेम्प्ट दिया था ना, जिसमें मेरा 43 आया था, उसमें जाके मुझे पता चला कि क्वेश्चन तो हमारे प्रैक्टिकल आते हैं, थ्योरी वाले तो आते नहीं है। और मुझे थ्योरी ना पर्सनली उतनी नहीं पसंद है। बहुत लोग हैं जिनको थ्योरी पसंद होती है, बहुत लोग हैं जिनको थ्योरी नहीं पसंद होती है, और मैं उनमें से हूँ जिसको थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरा जैसे सेकेंड अटेम्प्ट था तो मैंने नितिन गोयल सर से अपनी अकाउंट्स करी थी, और सच में उन्होंने हर एक पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है ना, उन्होंने सारे कराए थे। और देखिए, उन्होंने हम लोगों को एएस में भी प्रैक्टिकल भी कराया था, थ्योरी भी कराया था, बट हमें प्रैक्टिकल में ज़्यादा ध्यान देना है। थ्योरी में ज़्यादा नहीं आता। आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जो कि उसमें भी आपका क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शनल आ जाएगा। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बहुत से लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है, बट जब मैंने 85 भी स्कोर किए ना, वो मैंने लास्ट 20 डेज में किए हैं, जब मैंने ये भी मैं भूल गई थी कि दिन रात सब भूल गई थी, बस सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और मैंने नितिन सर के वो किए हैं, वन शॉट किए हैं, उससे मैंने एएस मैंने ऑलमोस्ट छोड़ दिए थे इस बार भी, क्योंकि एएस मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे से हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन लास्ट में मैंने उनके क्या किए, मैंने उनके वन शॉट किए। मैंने जैसे वो प्रोविजंस होते हैं ना, और मैंने जितने भी प्रोविजंस होते हैं ना एएस में, वो उनके रटने शुरू कर दिए। जैसे कि मैंने एम्प्लॉय बेनिफिट छोड़ा था, मेरे वहाँ पे मार्क्स कटे, मेरे अटेम्प्ट में आ गया था। तो मैं ये बोलूँगी, जो आपको ऐसा लगता है ना ये नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, वो आप ज़रूर करके जाना, क्योंकि वही आता है। जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट छोड़ा था और वो आ गया, तो मेरे 4 नंबर वहाँ पे गए। मेरे को एक प्रोविज़न वाला क्वेश्चन नहीं आता था, मेरे 5 नंबर वहाँ पे गए। और मेरे 3 एमसीक्यूज गलत हुए थे, मेरे 6 नंबर वहाँ पे गए। ये हो गए मेरे टोटल 15, और उसके बाद के जितने भी थे मेरे 85 में 85 ही आए। जैसे बहुत से लोग आपसे ये भी बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, वर्किंग नोट भी कर लो, सारे नोट्स टू अकाउंट भी बना लो, एकदम प्रॉपर आपकी बैलेंस शीट भी मैच हो जाए तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत। क्योंकि जो इंसान 98 स्कोर कर रहा है, तो उसने ऐसा नहीं है क्या कि उसने सही बनाया होगा तभी तो उसको मार्क्स मिले। अगर मार्क्स कटते ही होते तो कोई 98 कभी स्कोर कर ही कैसे पाता, नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से उस चीज़ से आप नहीं डरो। अगर आपका वो क्या बोलते हैं, आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपने कंसोलिडेशन बनाया, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई। पहली बात तो जब भी आप कंसोलिडेशन करना ना, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना, प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट देना। लाइन वाइन पे उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने नोट्स टू अकाउंट तो इतना लाइन वाइन पे ध्यान देके नहीं किया था, बट हाँ, आपको प्रॉपर बनाना ज़रूर है। भले ही लाइंस नहीं है, लेकिन आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे हमने पर्टिकुलर लिखा है तो यहाँ पे उसका अमाउंट है, ठीक है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू सारे करने हैं आपको। जैसे अभी जो जिनका अभी वाला अटेम्प्ट है ना, मई वाला, तो आई होप कि आप लोगों ने वो सब कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो एटलीस्ट अब आप ना हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अब ये तो हो गया आपका सिर्फ क्या बोलते हैं, मैं कैसे वहाँ से आई। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि एएस ज़्यादा आते हैं, तो मैंने ना वो ये सोच के कि मैं कम से कम एएस से 70 मार्क्स स्कोर कर लूँगी, तो मैंने कैपिटल वो कंपनीज अकाउंट छोड़ ही दिया था, ठीक है। वो मेरी गलती थी इससे पहले वाले में। लेकिन इस वाले में मैंने जब पेपर दिया ना, तो मुझे समझ में आया नहीं, दोनों 50-50 ही हैं। अगर एएस की वैल्यू है तो हमारे कंपनीज अकाउंट की भी उतनी ही वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि वो कम आता है या फिर ये ज़्यादा आता है। हो सकता है कभी एएस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कभी कंपनीज अकाउंट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऑप्शनल छोड़ना है, हमें सब करना है। मैं तो उनको बता रही हूँ जिनको 85, 80, 90, 95 ऐसे स्कोर करने, मैं उनको नहीं बोल रही हूँ जिनको सिर्फ पास होना है। क्योंकि मैंने इससे पहले जब वीडियो बनाई थी तो उन्होंने बोला
किसी ने नीचे कमेंट किया था समरी ऑफ दिस वीडियो कि आपको पूरा ही पढ़ना है। हाँ, क्योंकि मैं 85 मार्क्स स्कोर करने के लिए बता रही हूँ ना, आपको उससे प्लस के लिए बता रही हूँ। मैं आपको पासिंग मार्क्स के लिए नहीं बता रही हूँ। पासिंग मार्क्स के लिए तो क्या है, आप सिर्फ कंपनीज अकाउंट करके चले जाओ और एक एएस थोड़ा सा ऊपर से पढ़ के चले जाओ, आप पास हो जाओगे। पर मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। अब आपकी स्ट्रैटेजी, जैसे आप बोथ ग्रुप कैसे क्लियर कर सकते हैं इसी अटेम्प्ट। जैसे कि अब इस अटेम्प्ट में या फिर जिसका सितंबर है, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो सितंबर या फिर जैन 25 वाले होंगे, तो मैं उनको बता देती हूँ। जैसे आपका जो अकाउंट्स है ना, और सेकेंड ग्रुप का जो आपका एफएम और एसएम है, इसको आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप इसमें 70+ दोनों में स्कोर कर ले। कम एफएम और एसएम है हमारा, इन दोनों को ना आप इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि आप 70+ तो स्कोर कर ही लें। जैसे कि हो सकता है मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जिनको थ्योरीज नहीं पसंद है, और हमारा ना कॉस्टिंग भी आप उसमें कम से कम टारगेट कर सकते हो कि आप 55+ ले आओ। कॉस्टिंग भी इतना टफ नहीं है, बट हाँ वो लेंदी बहुत है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। और जैसे टैक्स बहुतों को टफ लगता है, लॉ हो गया हमारा, ऑडिट हो गया, तो कम से कम इनमें आप टारगेट करो कि आप 40+ ले आओ। और अकाउंट्स और एफएम एसएम में टारगेट करो 70+ ले आओ, और कॉस्टिंग में टारगेट करो आप 55+ ले आओ। तो आप ना पास हो ही जाओगे बड़े आराम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि कोई 40+ टारगेट कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 40 पे ही अटक जाएगा। हो सकता है उसके 45 आ जाए, हो सकता है उसके 50 आ जाए, हो सकता है उसके 42 आए, 43 आए। तो आप एकदम बीच में तो नहीं लटक जाओगे कि 40 मतलब 40। अगर आपके 40 भी आते हैं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके 39 भी आते तो आप उस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कि अकाउंट्स, एफएम, एसएम, क्योंकि एसएम में सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं, तो आप उसको आराम से पढ़ के निकाल सकते हो। और एफएम उतना ज़्यादा टफ नहीं है जिसको प्रैक्टिकल पसंद है। अब जैसे कोई हो सकता है जिसको थ्योरी पसंद है, तो आप कोई भी 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में 70+ आप टारगेट करो, और एक सब्जेक्ट में 55+, और जो आपके सब्जेक्ट है ना वो 40+। अब देखिए, मैं AIRs की बात नहीं बता रही हूँ, मैं खुद भी AIR नहीं हूँ, तो मैं खुद भी नहीं बता रही हूँ कि AIR क्या करते हैं। अब AIRs तो सब पढ़ते हैं, तभी वो AIR है, ठीक है। मैं उन्हें उन लोगों को बता रही हूँ जिनको अपना बोथ ग्रुप बिना AIR के और आपको बहुत आराम से वो भी करने, क्या बोलते हैं, क्लियर भी करने। तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। और आप कंसिस्टेंट भी रहोगे कि आपको AIR मारना है, तो आप ना सब में अपना 70+ स्कोर करने का वो कर लो कि आपको कम से कम हर सब्जेक्ट में 70+ स्कोर करना है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप AIR ला सकते हैं। चलिए, तो फिर मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और May 25 वालों को ऑल द बेस्ट। और आप लोग अब जितने भी दिन आपके बचे हैं, आप ये मत सोचिए कैसे होगा, क्या होगा, मुझे ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है, भूल जाओ। अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लो और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अब आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि आप एकदम डिप्रेस्ड हो जाओ, आप इंजॉय करो पढ़ने को। आपका जितना दिन है, आप अपने आप को सेल्फ डाउट करके तो आप क्या बोलते हैं पास नहीं हो पाओगे। और अगर आपको पास होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका May 25 निकल गया तो आपको September 25 नहीं देना पड़ेगा। आपकी लाइफ के 4 महीने बच जाएंगे, मतलब आपके 4 लाख बच जाएंगे। तो इस वजह से आप ध्यान दीजिए और सिर्फ पढ़ाई पे। बाय।